दोस्तों आज 1 अक्टूबर 2024 मंगल का दिन है। इस वीडियो में हम कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। वीडियो के आखिर में एक इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाला हूं जो कि आप में से नेपाली भाइयों के लिए होगा। एम्बेसी की तरफ से वो अपडेट दिया गया है। तो चलिए आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आज का जो पहला अपडेट नजर आ रहा होगा ये कतर में पेट्रोल और डीजल के बारे में है। हर महीना के स्टार्टिंग में पेट्रोल और डीजल का क्या रेट होना चाहिए इसके बारे में तय किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों को लेफ्ट साइड में सितंबर के महीने में पेट्रोल और डीजल का क्या रेट था वो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड में अक्टूबर के महीने में क्या रेट होगा ये चीज आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अक्टूबर के महीने में तीनों आइटम में 5-5 दिरहम की कमी की गई है। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। दोस्तों अभी लेबनान जिस सिचुएशन से गुजर रहा है इस सिचुएशन को देखते हुए वोडाफोन कतर की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि 3 अक्टूबर 2024 तक लेबनान कॉल करने के लिए, इसी तरह वहां पर जो है मैसेजिंग करने के लिए कुछ भी कॉस्ट नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में होगा। कतर में 29 सितंबर 2024 से कतरियों के लिए एक नया रूल लागू हो चुका है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था। एक मरतबा फिर से याद दहानी करता चलूं कि इस रूल को कतर विजन 2030 के जो हिसाब से देखा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कतरियों को 1 साल में 7 दिन तक अपने घरों में रह करके काम करने का मौका दिया जाएगा। यानी कि इन लोगों को 7 दिन तक जो है ड्यूटी में नहीं जाना होगा, ये लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर कतरी औरतों के बारे में कहा गया है कि जिन कतरी औरतों के बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं तो ऐसी औरतों को 1 साल में 1 महीना तक के लिए ये सहूलत दी जाएगी। ऐसी औरतों को 1 साल में 30 दिन तक के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी। या इसी तरह जो कतरी माजूर होते हैं या उनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, इसी तरह वो कतरी औरतें जिनके बच्चे जो है बिल्कुल छोटे हों, दूध पीने वाले हों, तो ऐसे लोगों के लिए और भी छूट रखी गई है। ये लोग जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो सिचुएशन को देखते हुए ऐसे लोगों को और भी छूट दे सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक और अपडेट नजर आ रहा होगा, मैं आप लोगों को रेफरेंस के साथ में शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर में पिछले 8 महीना में 3.2 मिलियन यानी कि 32 लाख लोग विजिटर्स के तौर पर कतर में आए, कतर में घूमने फिरने के लिए। दोस्तों वीडियो के शुरू में जो मैंने कहा था कि नेपाल एम्बेसी की तरफ से नेपाली वर्करों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट दिया गया है, यहाँ पर आप रेफरेंस के साथ में स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेपाल एम्बेसी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि कतर में जो नेपाली वर्कर, अगर इन लोगों का ID और पासपोर्ट दोनों एक्सपायर हो चुका है और ऐसे लोग अभी तक किसी वजह से पासपोर्ट को रिन्यू नहीं करवा सके हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि 4 अक्टूबर से लेकर के सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे असर के टाइम तक पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए सर्विस दी गई है। इसकी जो टाइमिंग बताई गई है वो सुबह 10 बजे से लेकर के असर के टाइम 4 बजे तक। तो इस बीच में आप एम्बेसी में जाकर के अपना काम करवा सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करके सारे भाइयों तक इस मैसेज को पहुंचाएं। इसी तरह यहाँ पर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों का पासपोर्ट 3 महीना बाकी है एक्सपायर होने के लिए, इसी तरह 6 महीना बाकी है एक्सपायर होने के लिए, फिर भी आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।